नीतीश कुमार, पूनम पांडे और गाड़ियों के यू टर्न के बाद अब परेश रावल का यू टर्न दुनिया के सबसे फेमस यू टर्न्स की लिस्ट में शुमार हो चुका है। हेरा फेरी 3 से बाहर हुए परेश रावल अब वापस से फिल्म में री एंट्री ले रहे हैं। ऐसे में जहां एक और कुछ फैंस खुश हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ मीम्स के भवंडर को पैदा कर रहे हैं। कैसे हुई स्टार की फिल्म में री एंट्री, अक्षय कुमार से हुई परेश रावल की अनबन का क्या हुआ और फैंस क्या कह रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या था हेरा फेरी 3 का विवाद? तो देखिए, मई के महीने में परेश रावल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। हालांकि उन्होंने अपने फैसले के पीछे का कारण किसी को नहीं बताया। अभिनेता के प्रशंसक और विशेष रूप से फिल्म में बाबू राव की उनकी भूमिका को पसंद करने वालों का दिल एक्टर के इस फैसले से बुरी तरह से टूट गया था और उनसे फ्रेंचाइजी में वापस आने का आग्रह भी कर रहा था। हालांकि विवाद तब और बढ़ गया जब रिपोर्ट में दावा किया गया कि अक्षय कुमार, जो हेरा फेरी 3 के को प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने फिल्म को बीच में छोड़ने के लिए परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुकदमा दायर किया। बाद में एक फॉलोअप रिपोर्ट में कहा गया कि परेश ने फिल्म छोड़ने के मुआवजे के रूप में 15% के अतिरिक्त ब्याज के साथ 11 लाख रुपए की साइनिंग राशि वापस कर दी है। अब ये तो थी देखिए मई की बात, लेकिन अब जून के अंत तक आते आते इस पूरी कंट्रोवर्सी काया पलट हो गई। हेरा फेरी 3 में परेश रावल की हुई वापसी। एक बातचीत के दौरान परेश रावल ने हेरा फेरी 3 को लेकर हो रही चर्चा पर खुलकर बात की और कहा कि वास्तव में कोई विवाद नहीं है। जब कोई प्रोजेक्ट दर्शकों को इतना पसंद आता है तो आपको उसे बहुत सावधानी से करना पड़ता है। जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है और इसे लेकर कई जिम्मेदारी साथ आती हैं। हमें इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए ऋणी हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बस यही लगा कि सभी को एक साथ आना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। यही एकमात्र चिंता थी, लेकिन अब सब ठीक है। इसके बाद अक्षय कुमार संग अनबन पर भी परेश रावल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि हाँ, हमें बस कुछ ठीक ठाक करने की जरूरत थी। आखिरकार इसमें शामिल सभी लोग, प्रियदर्शन, अक्षय, सुनील, अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक और लंबे समय से मेरे दोस्त हैं। हालांकि निर्माताओं ने हाल के ही घटनाक्रमों पर अभी तक कोई आधिकारिक या ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। पब्लिक ने बताया पब्लिसिटी स्टंट। इस खबर के आने के बाद जहां परेश रावल और हेरा फेरी 3 के कुछ फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ज्ञानवर्धक लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। वहीं ट्विटर पर तो मीम्स की बौछार आ चुकी है। कुछ मीम्स परेश रावल की हरकत को पूनम पांडे की फेक डेथ से भी ज्यादा गई बीती हरकत बता रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये सब एक ढोंग था। सच्चाई क्या है, ये तो खैर परेश रावल प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के साथ साथ पीआर एजेंसीज ही जानती हैं। लेकिन आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर असल में बीच में कुछ हुआ था? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं और ऐसी डिटेल्ड स्टोरीज के लिए देखते रहें इंडिया टीवी शोबिज़।